स्तर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक बड़ी कामयाबी एटीएस को किस तरह से मोहम्मद तारिक अतहर जो है वो संदिग्ध पाया गया है? देखिए, तारिक की जो गिरफ्तारी हुई है वो गोरखपुर का वो रहने वाला है और एटीएस ने उसे अरेस्ट किया है। एटीएस को इस बात के इनपुट मिले थे कि तारिक लगातार पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया है उस पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो वास्तविकता में राष्ट्र विरोधी है। यानी वो बहुत सारे आतंकियों के वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे टेररिस्ट को वो फॉलो कर रहा था, उनको लेकर उसने कुछ पोस्ट भी किए थे। जब इस बात की जानकारी एटीएस को मिली तो एटीएस ने तारिक को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद जब तारिक से पूछताछ हुई तो एटीएस तारिक ने ये बात मानी कि वो जो तमाम आतंकी हैं उनको लेकर जो है उनसे बहुत प्रभावित था। अब वो जो उनको असलहे इस्तेमाल करते हैं उनको लेकर वो प्रभावित था और देश में वो किसी भी स्थिति में जो मुस्लिम यानी जो शरीयत का कानून है हिंदुस्तान में उसे लागू करना चाहता था। ये उसकी विचारधारा थी। इसको लेकर लगातार तमाम आतंकी संगठनों को फॉलो करता था, उनके वीडियोस देखता था और उसका मकसद था कि किस तरह से देश में जो इस्लामी कानून है उसको लागू किया जाए। जब इस बात की जानकारी एटीएस को हुई तो एटीएस ने उसकी अरेस्टिंग की। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में लगातार एटीएस ने ये तीसरी गिरफ्तारी की है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से के माध्यम से धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। एटीएस की एक यूनिट लगातार इसी को लेकर काम करती है कि जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से धीरे धीरे जो ऐसे जो है जो दस्तावेज हैं, ऐसे जो किताबें हैं, ऐसे जो तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट है जो देश विरोधी हैं उनको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद एटीएस उन पर निगाह लगा देती है। और इसी का नतीजा आप देखिए, एक के बाद एक 3 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई। गोड्डा से गिरफ्तारी हुई सद्दाम की, उसके साथ ही गोरखपुर से गिरफ्तारी हुई, जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो उन्नाव में रहता था। तो इन सभी की गिरफ्तारियों के पीछे मकसद ये ग्रुप का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो ग्रुप के जरिए जो वो आतंकी का नया मॉड्यूल जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा था। उस ग्रुप के बारे में कोई जानकारी आपके पास कि कितने लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे और उनको लेकर क्या कुछ एटीएस करते हुए नजर आ रही? देखिए, ये तीनों गिरफ्तारियां जो हुई, मैं तीनों गिरफ्तारियों का जिक्र कर रहा हूं, सभी का मकसद ये था कि एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाए जो उनके साथ देश में जो टेररिज्म है उसको लेकर काम करे, इसके साथ ही जो इस्लामिक कानून है उसे लागू करने के लिए काम करे। तो बाकायदे उसके लिए एक सेना तैयार करने का मकसद था, इन लोगों का एक टीम तैयार करने का मकसद था और इसी की वजह से उनकी अरेस्टिंग हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके माध्यम से सोशल नेटवर्किंग साइटों से के माध्यम से वो जिससे जुड़ा हुआ था, उनके डेटा खंगाले जा रहे हैं, उनके जो व्हाट्सएप पे और मोबाइल में उसके नंबर मिले हैं, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही। बहुत शुरुआती फेज था, लिहाजा धीरे धीरे एटीएस जांच कर रही है। एटीएस के 2 मकसद है, एक तो अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो वो बिल्कुल सलाखों के पीछे हो, दूसरा कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे। जब भी आप इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से टेररिज्म को आगे बढ़ाने वाले किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये मकसद एटीएस का रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि अगले आदमी का मकसद क्या है। क्योंकि शुरुआत ये लोग इस तरह से